नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूँ इसको मैं बिजनेस आइडिया नहीं बोलूंगा। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक प्रकार की सेवा है। और पैसे की बात करूँ तो पैसा इतना है कि इसका कोई सीमा भी नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस काम में इतना मान सम्मान इज्जत है कि भारत में शायद ही किसी को मिलता होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस काम के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो मान सम्मान इज्जत शोहरत के साथ में आपको पैसा कमाने का अवसर मिलता है और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आपको सिर्फ एक कदम आगे उठाने की जरूरत है। और मैं आज के वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कहाँ सीखना है, क्या तरीका है। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि A to Z जानकारी जहां तक हो सके, जहां तक मेरी समझ है वहां तक मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का। अगर आपने इस काम को कर लिया या करने का फैसला कर लिया तो आपको जिंदगी में कोई भी दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप खुद सोचिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको जिंदगी में दूसरा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा पैसा कमाने का जरिया है, इसको हम पैसा कमाने का जरिया बोल सकते हैं। ये इतना बड़ा पैसा कमाने का जरिया है जो शायद ही किसी को समझ में आती है। और जो इंसान इस पैसे कमाने का जरिया को समझ गया कि यार वाकई में गजब, इतना पैसा कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो इंसान इस जरिए को समझ गया कि कैसे हमें पैसा कमाना है, जो समझ गया वो शुरू कर दिया, जो नहीं समझा वो बस उसी में उलझा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जो समझ गया मेरे भाई वो करना शुरू कर दिया है, कर भी रहा है और बहुत पैसा कमा रहा है। क्योंकि ये पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। इस दिशा में अपना कैरियर बहुत कम लोग हैं बनाने वाले, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अब संख्या बढ़ते जा रही है क्योंकि हर लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो जिस भी एज में हो, चाहे उनकी जब समझ आ गई कि नहीं यार वाकई में हकीकत बात है, वो करना शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू कर दिए हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है जिससे हम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमा सकते हैं। शुरू में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा, 6 महीना 1 साल आपको शुरू में दिक्कत होगा। कोई आपका बात नहीं सुनेगा, कोई आपको सुनना पसंद नहीं करेगा, कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसी माहौल में रह जाएंगे तो आपको लोग सुनना भी पसंद करेंगे, देखना भी पसंद करेंगे और आप पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। आप नहीं भी इन्वेस्ट करेंगे ना तो भी इस काम को आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करके भी कर सकते हैं। ये रियलिटी है, मैं रियल में आपको बता रहा हूं। आपने भी देखा होगा भागवत, बहुत सारे कथावाचक हैं जो राम कथा कहते हैं, श्री कृष्ण कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर बता रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम भी बता दे रहा हूं। अनिरुद्धाचार्य जी चैनल है, आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, जय गुरुदेव चैनल है, उसके बाद ये I am जैक किशोरी जी, ये भी चैनल है। इस तरह से बहुत सारे चैनल, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो अपनी बात को बता रहे हैं। और देखिए एक बात यहाँ समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे कोई निगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो लोग के प्रति भी कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग आपको बहुत सारे बातों से रिफ्लेश करते हैं, यानी कि हर इंसान के दिमाग में एक डिप्रेशन टाइप का रहता है, टेंशन टाइप का रहता है, तो वो लोग हर फील्ड में अपनी बात को रखते हैं, यानी समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और उनकी बात को सुनकर ना आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, रिलैक्स महसूस करता है, तो उनकी बातें आपको अच्छा लगती है। तो मैं यही कर रहा हूं दोस्तों कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी अच्छा जानकारी दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं।
तो वो लोगों की हम लोग बात सुनते हैं तो दिमाग में ना ठंडक महसूस होता है, यानी रिलैक्स महसूस होता है। वो आपको मतलब आपके लाइफ को ना बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आप डिप्रेशन में है, परेशान है, आपके दिमाग में, माइंड में तरह तरह के टेंशन है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर फील्ड में, मतलब कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में, हर चीज से रिलेटेड जिस तरह का आपके दिमाग में प्रेशर होता है उससे रिलेटेड वो लोग आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, मतलब ऐसा ऐसा जानकारी देते हैं, मतलब कहने का मतलब कि अच्छा ज्ञान देते हैं उससे रिलेटेड जो आपको पसंद होता है। देखिए, अच्छी बात सबको पसंद आती है, चाहे हम हो या आप हो, अच्छी बातें सबको पसंद आती है। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम नौजवान में से कोई भी इंसान ये सब के बारे में नहीं सोचता। कोई ये नहीं सोचता कि यार मैं भी कोई ऐसा काम करूं, मेरा भी कैरियर जो है इस दिशा में होना चाहिए, अच्छा लोगों को बात बताने में, अच्छा बात समझाने में, अच्छी अच्छी बातें करने में। अगर कोई इंसान मतलब सोच ले कि यार हमें भी इस दिशा में काम करना चाहिए, अपना कैरियर इस दिशा में बनाना चाहिए, तो एकदम बेसिकली वो बना सकता है, चाहे उसका एज कम हो या ज्यादा हो। मिनिमम मतलब समझदारी होना चाहिए। तो इस तरह का अगर वो चाहे तो इस फील्ड में, इस दिशा में काम करके अपना कैरियर बना सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था। और आपको अच्छी अच्छी बातें बतानी है, अच्छी बातें कहाँ से सीखनी है, कब कहाँ क्या बोलना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए बने रहे, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि यार ये बंदा सही बोल रहा है। इस काम को करने से 2-3 फायदा है। पहला फायदा क्या है कि इस काम को आप करते हैं तो एक आप अच्छा इंसान बन जाते हैं। सबसे पहली बात कि एक अच्छा इंसान बन जाते हैं आप। दूसरी, समाज सेवा होगा। बात सही है ना, समाज की सेवा होगा, आप समाज को जागरूक करेंगे भगवान के प्रति। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों कि आपका एक इमेज बन जाएगा, मतलब पूरा हिंदुस्तान में आप छा जाएंगे कि हाँ ये हैं। और साथ में पैसे का तो कमी रहेगा ही नहीं। आप ये इमेजिन करते होंगे पैसे का कभी दिक्कत नहीं होगी, किल्लत नहीं होगी, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा, क्योंकि ये पैसा कमाने का जरिया है, रास्ता है। बहुत बड़ा पैसा इसको करके कमाया जा सकता है। आपने पैसा कमाने का बहुत रास्ता देखा होगा। किसी ने कपड़ा का दुकान करके, यानी कपड़ा का बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, कोई मोबाइल दुकान करके पैसा कमा रहा है। इस तरह से अनेक बिजनेस है दुनिया में, हिंदुस्तान में अनेकन बिजनेस है जिसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान अपने कैरियर के बारे में इस दिशा में कोई सोचता ही नहीं है कि मैं एक अच्छा कथावाचक बन जाऊं, मैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि ये सब होता कैसे है, कैसे करना है इसको। उनको मालूम खुद नहीं है तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताऊंगा कि कैसे सीखना है, कैसे करना है, कहाँ सिखाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, कब तक आप सीख पाएंगे। इस तरह के बातें मैं आपको बहुत बातें बता। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। भागवत गीता या भागवत पुराण या राम कथा, आपको इन सब पर चर्चा करनी है या सीखना है तो सबसे अच्छा जगह है, सबसे अच्छा पैलेस है वृंदावन। एक्चुअली आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में जो भी भागवताचार्य लोग आते होंगे, जो भी कथावाचक आते होंगे, राम कथा वाले आते हैं, श्री कृष्ण कथा वाले आते हैं, जो कथा कहने आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, बैनर पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा। उसमें लिखा होता है छोटा सा अक्षर में वृंदावन, वृक्ष वृंदावन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने वहाँ से सीखा है, उन्होंने वहाँ से पढ़ा है, उन्होंने वहाँ से जानकारी लिया है। जैसे मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे सीखना है, मुझे इस दिशा में काम करना है, मुझे इस दिशा में कैरियर बनाना है, तो कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, क्या खर्चे होंगे। तो देखिए, जब आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स सिखाया जाता है। कहीं कहीं कोई वैसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर थोड़ा सा मिनिमम चार्ज भी लगते हैं।
तो वहाँ पे आपको रहना होता है, खाना आपको मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है कि जो 7 दिन का महापुराण होता है, भागवत कथा होता है, पहला दिन में कहाँ से कहाँ तक बोलना है, दूसरा दिन में कहाँ से कहाँ तक बातचीत करना है, तीसरा दिन कहाँ से कहाँ तक आपको कवर करना है, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, और कब कहाँ कौन सा गाना गाना है, कौन सा भजन शूट करेगा, कौन सा भजन कब गाना है, कौन सा बातें कब कहाँ करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो 7 दिन का भागवत कथा होता है आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। ट्रेनिंग देकर इतना आपको ट्रेंड कर लेंगे कि आपको लाभ ही लगता होगा कि यार पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वे लोग खुद ट्रेनर है, वो लोग का काम ही यही है, वे लोग आपको एकदम बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे कि कब मतलब कौन सा गाना कब शूट करता है, कौन सा भजन कब शूट करता है, कौन सी बातें कब और कहाँ बोलनी है। इस तरह से बहुत सारे बातें आपको सिखाएंगे। फिर आती है स्टेज पर बोलने की बात, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। आपने तो सीख लिया, आपको आ गया, तो वो लोग स्टेज पर आपको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका भी देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि ऐसे बोलना है, इस तरह से बोलना है, यानी आपको मौका देंगे। वहाँ पे 15-20 लोग 25 लोग रहते हैं एक आश्रम में, इंस्टीट्यूट में तो ज़्यादा लोग भी रहते हैं, तो इस तरह से आपको उन्हीं लोगों के बीच में धीरे धीरे आपको बोलने का मौका देंगे। यानी कभी आपका सेशन रख देंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का, इस तरह से। यानी वो आपको धीरे धीरे क्या करते हैं कि आपका जो झिझक है, बोलने का जो हिचकिचाहट है, वो ख़त्म कर देते हैं। यानी बिल्कुल एकदम डर आपका एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप कहीं भी बेहिचक बात कर सकते हैं। 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1500, मतलब जितने लोगों के बीच में अगर आपको बोल दिया जाए ये सब बातें बताने के लिए, तो आप बेहिचक बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बता सकते हैं, क्योंकि वे लोग इतना मतलब आपका हेजिटेशन जो है वो दूर कर देते हैं कि आपको मतलब भय नहीं लगता है। कितना भी लोगों के बीच में आप बेहिचक टेंशन फ्री धड़ाधड़ बोलते चले जाएंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे हैं, सब कुछ आपको आ गया, असली स्किल आपकी स्टार्ट होती है कब? जब वहाँ से आप बाहर आते हैं, तब लोगों के बीच में जब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं आए और लोग बैठे हुए हैं और आपको वहाँ पे बातचीत करनी है, तो आपने तो शुरू में वहाँ से सीख के समझ के मतलब कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा भजन कहाँ गाना है, यानी सब कुछ सीखे हुए हैं, यानी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो लोग बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग देना जब शुरू करेंगे, से मतलब शुरू में तो आप ट्रेनिंग ही देंगे। आप इतना जान जाइए, शुरू में जो भी आपने वहाँ से सीखे हैं, रामायण सीखे हैं, कथा सीखे हैं, भागवत पुराण सीखे हैं, श्री कृष्ण कथा सीखे हैं, जो भी सीखे हैं, XYZ जो भी आप सीखे हैं, तो जैसे आप सीखे हैं, जैसे जैसे वहाँ बताया गया है, स्टार्टिंग में तो आप जहाँ पे भी बात करेंगे तो सेम वैसे ही बात करेंगे। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि जब ऐसे आप रेगुलर बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा कि आप भगवान के भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। तो आपके अंदर एक अलग से ताकत आ जाती है, जो ईश्वर द्वारा प्रदर्शित होता है, जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें ना डूब कर बोलने लगते हैं, एकदम बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, डूब कर बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप जिसके भी भक्ति भाव में डूब कर बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको क्या होगा कि आपका जो वाणी है, आपका जो आवाज़ है, आपका जो बोली विचार है, वो तेजस्वी होने लगेगा, वो ओजस्वी की तरफ होने लगेगा। यानी आपके दिया हुआ जो बोला हुआ वर्ड है, वो एकदम उसमें एकदम प्रकर्षित दर्शिता दिखेगा। तो आप धीरे धीरे पॉपुलर होते चले जाएंगे। इमोशनली ऐसा ही होता है और यही होता है। फिर धीरे धीरे जो है ना, वो पढ़े पढ़ाया सीखे सिखाया हुआ बात नहीं होता है, कुछ विश्वास इकट्ठा हो जाता है, कुछ विश्वास बन जाता है, कुछ डिवाइस पावर भी है, और आप रेगुलर इसी चीज़ को कर रहे हैं, रेगुलर यही सब करते रहते हैं ना। तो आप रेगुलर जब ये सब करेंगे, सतनाम, दंड जाप, भागवत गीता, भागवत पुराण, ये सब का चर्चा आप करते रहते हैं, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है। आप सबके हित के लेके चलोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं बोलने से पहले आप सबके भले के बारे में सोचता हूँ कि आपका भला हो, आपका 1 रुपया का भी नुकसान ना हो, कोई घाटा ना हो, कुछ ना हो, आपका जो है सब कुछ मंगलमय हो, आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कोई अच्छा काम करके आप अपने ज़िंदगी को बेटर बनाओ, ये सब मैं सोच रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ कि आपका
आपका कोई नुकसान हो जाए। और मैं ये सोचता भी नहीं कि आपका कोई नुकसान हो जाए, मैं ये सोचता हूँ, हमेशा आपके भले की सोचता हूँ कि आपका कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो। वैसा ही है, सेम वैसा ही है जैसे मैं अपने प्रति आपको बताया, सेम वैसा ही आपको करना है। आपके सामने जो भी श्रोता बैठे हुए हैं उनका भले के लेकर आप अगर अपनी बात स्टार्ट करते हो, उनको समझाते हो, आपको मतलब आप के अंदर उनके प्रति कोई चीटिंग नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे श्रोता जितना भी है ये सबके घर में खुशियाँ आए, इस सबके घर में कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, सुख समृद्धि बना रहे, कोई मतलब इस सबका मंगलमय हो, ये सबका भला हो, ये सबका भगवान के प्रति आकर्षण हो, यानी सबके भले के बारे में आप सोच रहे हैं। तो जब इस तरह का भक्ति भाव लेकर समाज के प्रति आप अपने अंदर अच्छा फीलिंग लेकर उस सबके भले को लेकर अगर आप किसी को बैठकर समझाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट ही, उसका जवाब ही अलग है। वृंदावन की बात करूं तो जैसे श्री राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है, भागवत गीता है, भागवत पुराण है, ये सब सिखाई जाती है वहाँ पे। इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको रहना भी देंगे, खाना भी देंगे और आपको सिखाएंगे भी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको सिर्फ सिखाएंगे, रहने और खाने का इंतजाम आपको खुद करना होगा। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सिखाते हैं तो उसका चार्ज भी लेते हैं, थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज भी लेते हैं। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे संत मिलेंगे, बहुत सारे साधु महात्मा मिलेंगे, बहुत सारे आश्रम मिलेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे। कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम कम से कम आपको 3 महीना लगेगा। 3 महीना में एकदम पूरा एकदम मतलब क्लियर कंठस्थ सीख जाओगे। अगर थोड़ा बहुत लगता है कि यार मैं तो इतना जल्दी नहीं सीख पाऊंगा, तो आप 6 महीना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, आप यानी जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो आप कम से कम 3 महीना में सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके ऊपर है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, जिनका एज 60 साल हो गया है, और वो अब इस उम्र में चाहते हैं कि यार भागवत के प्रति कुछ आस्था लगाया जाए, भगवान के प्रति कुछ स्नेह प्यार बनाया जाए। तो वो भी सीख सकते हैं, वो भी वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। सिखाएं या ना सिखाएं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप चाहे तो वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप 60 साल के एज में भी सिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जैसे मैंने आपको चैनल बताया था कि ये चैनल है जो लोगों को सिखाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जानकारी देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका एज 70 साल हो गया है, 80 साल हो गया है, ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, और वो अभी भी सिखा रहे हैं। और पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार मैं तो 20 साल का हूँ, मैं कैसे करूँगा या कर सकता हूँ या नहीं, 25 साल 30 साल का हूँ, मेरे भाई आप चाहे जिस भी एज के हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस दिशा में कैरियर बनाऊं, तो आप बेहिचक टेंशन फ्री हो के आप अपना कैरियर इस दिशा में सेट कर सकते हो। यानी कि आप 20 साल से लेके 25, 30, 35, 40, 60, 70 साल के इंसान भी आज के डेट में ये सारा चीज़ें कर रहा है, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें बताना है, अच्छा जानकारी देना है, ताकि लोगों का जो दिमाग में, माइंड में टेंशन रहता है वो सब रिफ्रेश होगा। यानी अच्छा बातें बताना है आपको। तो इस तरह आप कर सकते हैं, चाहे आपका एज कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान सबके लिए है और भगवान के प्रति सिर्फ आस्था लगाना होगा, और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे गए गुजरे हुए लोग इस काम को कर रहे हैं, आप इतना समझ जाइए। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप भी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का रुचि रखते हैं तो ही आप इस दिशा की ओर जाएं। जैसे मान लीजिए कि मेरा रुचि क्रिकेट में है और हम कह रहे हैं कि आप ये करो, तो वो
मतलब उसकी सफलता उसमें नहीं मिलेगी। तो आपका जिस चीज़ से मतलब जिस भी फील्ड में या जिस भी बिजनेस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उस दिशा में ही काम करें। ये नहीं कि मेरे बताने से पैसा कमाने का ये ज़रिया है तो मेरे कहे अनुसार आप इसी में आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में, जिस भी बिजनेस में रुचि ज़्यादा है तो आप उस फील्ड में जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको भक्ति भाव के प्रति, भगवान के प्रति ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा विश्वास रखते हैं आप भगवान के प्रति, भगवान के कथा बताने में, भगवान के बारे में बातचीत करने में, भगवान के प्रति लोगों को समझाने बताने में, तो आप इस दिशा में जाएं। आपका सफलता एकदम 110% है। इसमें इतना मान सम्मान इज्जत है जो किसी भी पद प्रतिष्ठा वाले को नहीं मिलता जितना सम्मान इसमें है। और पैसा तो पूछो ही मत, पैसा इतना है, इतना पैसा है, आप देखे होंगे यार, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। पैसा मैंने आपको 100 सवाल का एक जवाब मैंने आपको बता दिया कि ये पैसा कमाने का जरिया है। इतना बड़ा जरिया है पैसा कमाने का कि आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा आप कमाएंगे। तो पैसा तो बहुत है, बाकी आपके ऊपर है वो पैसा आप श्रद्धालुओं में दान कर दें या आप खुद रख लें। जितना हक आपको दान करने का बनता है उतना ही हक आपको रखने का भी बनता है, क्योंकि वो पैसा आपका है। तो इसमें आप ज़रूर एक बार सोचें इस फील्ड के बारे में, इस दिशा के बारे में, इसमें अपने कैरियर के बारे में एक बार आप ज़रूर सोचें। तो इस तरह आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने आपको पहले से भी बता दिया कहाँ जाना है, कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाई जाती है, क्या क्या बताते हैं, यानी A to Z जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत बनाकर एक कदम आगे की ओर मतलब बढ़ाए ना, तो आप जान लीजिए कि आपका कैरियर सेट है। इस दिशा में अगर आप एक कदम हिम्मत बनाकर एक कदम आगे की ओर चलते हैं तो आपका जो ज़िंदगी है वो समझिए कि आपका ज़िंदगी एकदम बहुत बेहतरीन हो जाएगा और वो सफल ज़िंदगी होगा, यानी आपका कैरियर सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एक चीज़ और ये प्लस पॉइंट है दोस्तों, आपके अंदर श्रद्धा बहुत होना चाहिए। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इस काम में तो और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे।